इतनी आबादी है हमारी और इस आबादी में लोग धर्म को अपना नहीं समझते हैं, लेकिन चादर चढ़ाने के लिए और फादर बनाने के लिए दौड़ जाते हैं। ये लोग दलाल टाइप के लोग हैं। लोग पैसा दे दिया तो कल को आपके बाप को अपना बाप बना लेंगे। ऐसा मुसलमान को हिंदुस्तान में रखा जाना चाहिए क्या, जो भारत के टुकड़े होने का बात करते हैं। भगवाधारियों से बहुत सारे लोगों का फटने लगा है। बहुत सारे लोग तो पठान मूवी को भी अपना बना लिए कि हम हिंदू हैं, देखेंगे नहीं पठान। जाओ देखो भाई, तो पठान से अपना माई बहन का भी बियाह शादी करवा देते ना। क्या हिंदू धर्म में बियाह शादी किए हैं आप लोग। हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय प्रचारक नागेश सम्राट जी हमारे साथ मौजूद है और हम बातें करेंगे बागेश्वर धाम के विषय में, जहां बागेश्वर धाम पे बहुत विवादित क्षेत्र में आप कह सकते बयान छिड़ा हुआ है, पूरा सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक। वहीं इनसे हम इनकी राय जानते हैं। सबसे पहले आपके जितने भी श्रोता हैं, विभाग हिंदुस्तान को जय श्री राम है और समस्त भारत के हिंदू समाज को जय श्री राम है। जहां सर बागेश्वर धाम को लेके अभी सोशल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, उस पर बयानबाजी छिड़ा हुआ है, इस पर आप क्या राय है आपकी? देखिए, हिंदू अगर कुछ करता है तो उस पर बयान ही छिड़ता है। हिंदू अगर भारत जोड़ने की बात करेगा और हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो उस पर उपद्रव हो ही जाएगा। और इसमें जयचंदों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि अगर हिंदू जयचंद नहीं होते तो मुगल यहाँ शासन 500 साल नहीं किए होते। तो आज बागेश्वर धाम सरकार जो बालाजी हैं उनको प्रणाम करते हैं, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हिंदुत्व का जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो ईसाई धर्म में हिंदू परिवर्तित हो गए थे, वो पुनः अपना धर्म परिवर्तित करके हिंदू धर्म में आ रहे हैं, सनातन धर्म में आ रहे हैं। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं और उन हिंदुओं से कहते हैं जो हिजड़े बन चुके हैं, अरे कम से कम तुम साथ नहीं दे सकते हो तो विरोध मत करो, नहीं तो अपने माँ बाप से जाके पूछ लो कि तुम्हारे नस्ल में खोट है या तुम्हारे जिन में खोट है। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए तुम सामने आओगे नहीं, हिजड़े बन करके फेसबुक पे पोस्ट करोगे। और मैं आप मीडिया बंधु से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी हिंदू हैं, लेकिन आप लोगों ने कितना बागेश्वर धाम के लिए लड़ाई लड़ा है? नहीं लड़े होंगे आप लोग। केवल आप लोग वीडियो चलाना जानते हैं, क्योंकि टीआरपी का मैटर रहता है। हम जितने भी यूट्यूबर हैं मैं उनको कहूँगा कि आप लोग एकत्रित होते हैं क्या इस विषय पे? आप भी हिंदू हैं, आप उस समय प्रोफेशनल बन जाते हैं? नहीं, आपको भी अपने धर्म के लिए स्वावलंबी होना पड़ेगा, अपने धर्म के लिए सोचना पड़ेगा। हम जितने भी हिंदू पुत्र संगठन के अधिकारी, पदाधिकारी और सिपाही हैं, सदैव बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ समर्पित भाव से हमने उन्हें कहा भी है कि अगर आपको लगे कि आपको जरूरत पड़े तो आप एक आवाज़ लगाइएगा, हिंदू पुत्र का पूरा सेना बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में उपस्थित रहेगा। अच्छा, दूसरी तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री के गायक है, ये सब बात हमसे मत पूछिए। नहीं सर, संतोष रेणु यादव, किसका नाम आप ले लिए? वो विवादित बयान दे रहे हैं बागेश्वर धाम पे, जबकि धाम हनुमान जी की नगरी है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो बागेश्वर धाम भगवान श्री राम के सबसे दुलारे पुत्र हनुमान का नगरी है, और उस पे बागेश्वर धाम पे विवादित बयान दे रहे हैं। उन पे क्या आपकी टिप्पणी? देखिए, सबसे पहले हम टीका टिप्पणी नहीं कहेंगे। जो जालीदार टोपी का नस्ल है उसके बारे में आप क्या आशा कर सकते हैं? जिसको जन्म ही होगा बहुत विखंडित तरीके से, जिसका जन्म होगा, वो हिंदू सनातन को क्या समझेगा, हिंदू संस्कृति को क्या समझेगा? वो एक तरफ वो इंसान कहता है कि कृष्ण, अरे पहले पढ़ो नर नारायण कृष्ण कौन है, पहले ये जानकारी ले लो। राजनीति करना है तो राजनीति करो, लेकिन धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करोगे तो हम लोग बख्शेंगे थोड़े ही। अरे ये सब चुपके से पठान फिल्म देखने जाने वाले लोग हैं। ये लोग कभी बागेश्वर धाम और श्री राम का समर्थन नहीं कर सकते हैं। इनको भगवा देखते हैं, इनके शरीर में बेचैनी लगने लगता है कि इनके बाप खड़े हो गए हैं सामने। भगवाधारियों से बहुत सारे लोगों का फटने लगा है। ये आज के कलयुग में साक्षात भगवाधारी श्री राम के शिष्य हैं। इसके वजह से कितने न जाने ऐसे कालनेमी जो लोग हैं, इनके दिमाग में चलते रहता है कि अब हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए ये श्री राम सेना के जो लोग हैं, श्री राम के जो सेवक हैं, इनको रोका जाए। लेकिन ऐसा थोड़ी ही होगा। भगवाधारी जब सर पे मुकुट बांध लेता है अपना भगवा का, उसके बाद जब चल पड़ता है तो सड़क का जो रास्ता होता है वो पवित्र हो पड़ता है, और सड़कें अपने आप मार्ग बनाने लग जाती हैं, और ऐसे विधर्मियों का नाश होने लग जाता है। तो ये सब संतोष रेणु यादव का कोई चर्चा मत करिए। आप लोग के लिए भी ये सही होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को आप लोग प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। ये लोग दलाल टाइप के लोग हैं। लोग पैसा दे दिया तो कल को आपके बाप को अपना बाप बना लेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया पे सुहानी शाह है, जो माइंड रीडर है। उसको माइंड रीडर मत कहिए, वो तो किसी और चीज़ को रीड कर सकती है। जब वो अपना रात किसी टोपी वाले के साथ मना लेती है
आपको पता नहीं होगा, आप पढ़िएगा। उसका जो बॉयफ्रेंड हो एक मुसलमान जालीदार टोपी वाला है, तो उसके साथ भी जब होटल में वो बंद रहती है तो वो क्या क्या माइंड रीड करती होगी आप समझ सकते हैं। तो वैसे लोगों का बात करना हम उचित नहीं समझते हैं। ऐसे लोग ही सनातन संस्कृति को आघात करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी रहे, सुहानी शाह रहे, संतोष रेणु यादव रहे, चाहे आपके शिक्षा मंत्री बिहार के रहें। ये लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान राम ही इनको खराब लगेंगे, हिंदू धर्म ही खराब लगेगा। अब बेटी विवाह करेंगे हिंदू धर्म में, अरे जाओ तो मुगल में कर लो शादी यार, फिर क्यों हिंदू धर्म के बच्चों को ढूंढते हो? मुगल में जाके शादी कर लीजिए, इतना ही प्यार है मुगल। तो बहुत सारे लोग तो पठान मूवी को भी अपना बना लिए कि हम हिंदू हैं, देखेंगे नहीं पठान। जाओ देखो भाई, तो पठान से अपना माई बहन का भी ब्याह शादी करवा देते ना। काहे हिंदू धर्म में ब्याह शादी किए हैं आप लोग? आप बार बार पठान मूवी का जिक्र कर रहे हैं। पठान मूवी तो नेशनलिज्म पे बनाया गया है। अच्छा एक बात बताइए, जब नेशनलिज्म पे तो राष्ट्रवाद में हिंदुस्तान नाम डला सकता था, भारत नाम डला सकता था, पठाने नाम काहे डलाया? पठान नाम का कारण यही हुआ कि किसी एक कौम को प्रसन्न करने के लिए वो पठान नाम रखा गया था। और ये साले मूर्ख हिंदू हैं जो तर्क कर रहे हैं हिंदू से ही। अरे साले शर्म करो कि तुम्हारे माँ बाप का नाम नहीं रख करके पठान और मौलवियों का नाम रखा जा रहा है इस फिल्म का, और आप लोग देखने के लिए मरे जा रहे हो। जाओ मरो, अंतकाल में तुम्हारा भी यही हर्ष होगा, तुम्हारी भी मौत होगी तो तुम्हें दफन ही किया जाए। कह देना अपने माँ बाप से कि हमें दफन कर दीजिए, जलाइएगा नहीं। क्या लगता है बाइकॉट जो पठान मूवी का हो रहा था वो सफल होगा? क्योंकि तकरीबन 250 करोड़ की लागत से मूवी बना है, 100 करोड़ की लागत उस पर एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया गया है। दुबई ऐसे महानगरों में इसकी सीधी सी बात है, आपका जो फिल्म है पठान, मुसलमान समुदाय में ये एकता है। मैं आपको उनकी एकता के बारे में चर्चा करूंगा। मुसलमान अपने पैसे से टिकट खरीद के लोगों को दे रहे हैं कि पठान फिल्म का मतलब लोग देखे जाकर के और प्रचार प्रसार हो। हिंदू में ये कभी नहीं होता है, और इसी के वजह से जितना अभी तक पैसा आया है पठान मूवी को, ये यही सब। एक टिकट लोग एक देखने जा रहे हैं, उनको 10 टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि वो कम से कम 10 लोग को लेके जाए देखने के लिए। लेकिन संख्या कितनी, जितनी संख्या उतने ही लोग जाएंगे, और बहुत सारे लोगों के पास टिकट भी उपलब्ध नहीं होगा। और ऐसे जयचंद भी हमारे यहाँ जो जाके देखे हैं फिल्म, हिट करवाने का प्रयास किए हैं। खैर अब हमें नहीं पता कि कितना हिट हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से बाहुबली वगैरह जो फिल्म कमाई है ये कभी नहीं कमा सकता है। जबकि सोशल मीडिया पे ये बताया जाता है, गूगल पे ट्रेंड करवाया जा रहा है कि 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुके हैं फर्स्ट डे वो मूवी। अरे गूगल पे ट्रेंड करवाइए ना, बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। गूगल पे ट्रेंड करवाइए ना, हिंदू समाज की जय हो। गूगल पे ट्रेंड करवाइए ना, हिंदू राष्ट्र बने हमारा भारत। ये ट्रेंड नहीं करवाएंगे लोग। पठान को बाप बना लिया है लोग, ये ट्रेंड करवाएंगे लोग। आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं सर किस बेसिस पे? जो कि भारत हर एक समुदाय के लोगों से घिरा हुआ है। समुदाय से घिरा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? हिंदू की है। हिंदू की है। हिंदू के यहाँ सबसे ज़्यादा लोग सुरक्षित रह रहे हैं ना भारत में। बिल्कुल। तो हिंदू के अनुसार से हिंदुस्तान चलना चाहिए कि नहीं? मुसलमान के अनुसार से पाकिस्तान चल रहा है, सीरिया में मुसलमान रह रहा है, अफगानिस्तान में मुसलमान रह रहा है। किस तरीके से रह रहा है पता है आपको? जो मन करता है वो किया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू रह करके और मुसलमान रह करके मुसलमान हिंदू के ऊपर आघात लगाता है, बहन बेटियों पे गलत नज़र लगाता है। और यही हिंदुस्तान में तिरंगा जब फहराया जाता है उसी समय पाकिस्तान का झंडा लगाया जाता है पूर्णिया में। क्या ऐसे ही मुसलमान यहाँ अच्छे लगते हैं आप लोगों को? ऐसा मुसलमान को हिंदुस्तान में रखा जाना चाहिए क्या, जो भारत के टुकड़े होने का बात करते हैं? तो ये चीज़ सोचने का विषय है। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, अपनी बातों को रखता हूँ और सरलता से इस बात को समझाना चाहता हूँ उन लोगों तक जो भटक गए हैं। आप कमाइए ना भाई। रोजगार के बारे में लोग कहते हैं कि चर्चा क्यों नहीं करते हैं। रोजगार हमारा बस नहीं है देना, रोजगार उन नेताओं का है जिसको आप सरकार में बैठा रखे हैं। हाँ, लेकिन जनता की जो बात है, जो हिंदू धर्म के ऊपर बात है, जो आघात करेगा उसको छोड़ा थोड़ी जाएगा। हम लोग अपनी बात को मजबूती से रखेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जहाँ आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दे पाएंगे हम लोग, वहीं पे महावीर संस्थान जो कैंसर संस्थान है, एक महावीर मंदिर के द्वारा चलाया जाता है। ऐसे बहुत सारे हिंदू की देवी देवताओं के मंदिर है जहाँ से समझ कहाँ है उन लोगों को? समझ कहाँ है? वो लोग जो मंदिर पे टीका टिप्पणी करते हैं उनको ये पता नहीं कि मंदिर से कितने जने लोगों का इलाज हो रहा है। महावीर कैंसर ले लीजिए, महावीर वत्सालय ले लीजिए, चाहे राम मंदिर भी जो बन रहा है ना,
उस मंदिर से भी न जाने कितने ऐसे ट्रस्ट बनेंगे जहां अस्पताल की व्यवस्था होगी उसी मंदिर के ट्रस्ट के माध्यम से। लेकिन लोग केवल हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि बड़ा ये सहिष्णु धर्म है, ये सहता है अपने आप में। और लेकिन लोग हिंदुत्व को बार बार टारगेट करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया है समाज को जोड़ने का, लेकिन आपके बीच के ही जो हिंदू समाज है वो जात पात में खंडित रहना पसंद करते हैं, हिंदू बनना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए नागेश सम्राट जी क्या करेंगे? ऐसे लोगों को जोड़ने का बस एक ही सूत्र है, अगर उनके दिमाग में चलता है कि हम हिंदू समाज के सपूत हैं तो जुड़ेंगे। अगर वो समझ जाएं कि हम नास्तिक हैं तो कभी नहीं जुड़ सकते हैं। हम तो दिन रात प्रयास किए, तब तो 11 केस खा लिए अपने जीवन में और 2 साल जेल में रह गए। यही सोचने का विषय है कि हिंदुओं को जगाते जगाते मैं 2 साल जेल में रह गया, बिना मतलब का 11 FIR खा लिया, फिर भी आज भी धर्म को उतनी मजबूती से अपना उजागर करता हूँ और प्रशासन का भी नज़र लगा रहता है मेरे ऊपर, जबकि मैं कोई गलत काम नहीं करता। बागेश्वर धाम का पूरे सपोर्ट में है और बागेश्वर धाम हम लोग जा रहे हैं, बहुत जल्द बागेश्वर धाम जा रहे हैं और हो सके तो पटना में बागेश्वर धाम सरकार के लिए कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे। हम लोग पुरजोर तरीके से उनके साथ हैं, हम लोग कभी उनका साथ नहीं छोड़ सकते। जो धर्म के लिए आवाज़ उठाएगा, जो राम का है वो हमारा है, जो हिंदू का है वो हमारा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जो प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म का, बेसिकली वो सनातन धर्म का प्रचारक हैं, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं वो सनातन धर्म की प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? सनातन धर्म पूरे हिंदू समाज के लिए एक सूत्र है, तो सनातन धर्म का वो प्रचार कर रहे हैं। और सनातन धर्म से जो भटके हुए लोग हैं, जो ईसाई बन चुके हैं, जो जैन धर्म अपना लिए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हिंदू बने बने अपने आप को मुसलमान बना लिए हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो वो लोग देखे, आप लोग देखे होंगे, राखी बांधी थी एक महिला पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को। क्यों बांधी? क्योंकि वो भटक गई थी, उसको समझ में आ गया कि नहीं, हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमें सही दिशा में ले जा सकता है। बाकी तो केवल काटने मारने की और शराब पिलाने की शिक्षा देता है। ईसाई में आपके यहाँ पूजा होता है तो शराबों की शिक्षा दी जाती है, तो ये सब शिक्षा सही नहीं है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का शिक्षा दिया जाता है, धर्म को समझने का शिक्षा दिया जाता है, माँ बाप का आदर करने का संस्कार दिया जाता है। ये हमारे हिंदू धर्म। राम जी के बारे में जब चर्चा होती है तो राम जी का पुरुषार्थ जाके देख लीजिए कि वो अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए, अपने भाई के लिए कितने कृपालु थे, पूरे समाज के लिए, जन समुदाय के लिए कितने जागरूक थे और लोगों को समझाते थे, लोगों को अपने हृदय से लगाते थे। उनके मन में कोई छोटा बड़ा नहीं था, उनके मन में सबरी भी उतनी ही प्यारी थी जितने लक्ष्मण प्यारे थे, उनके मन में केवट भी उतना ही प्यारा था जितने कि निषाद राज प्यारे थे। ऐसा बात नहीं है। तो वैसे ही हिंदू समाज को जोड़ने का एक बागेश्वर धाम जी काम कर रहे हैं, हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आप गुरु हैं, आप प्रभु श्री राम के शिष्य हैं, हनुमान के शिष्य हैं, आप ऐसे हिंदुत्व को जगाते रहें। हम सभी का सहयोग साथ सदैव बना रहेगा आपके साथ। रामायण के श्लोक को लेके भी बहुत सारे विवाद, छोड़िए ना, रामायण का श्लोक का तो लोग गलत अर्थ निकालते हैं। मैं जहाँ लिखा रहता है वहाँ मैं पढ़ते हैं। ये लोग को तो शब्द ही नहीं आता है कि क्या बोले। रामायण के बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिसको पढ़े ना, पूरे रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मंगल भवन मंगलहारी द्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल केवल होगा, रामचरितमानस में सारे छंदों का विश्लेषण दिया हुआ। तो इस चीज़ को लोग पढ़ेंगे नहीं, केवल गलत चीज़ को दिखा करके लोगों के अंदर में मानसिकता में गलत भरने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कहते हैं ऐसे जो हिंदूवादी लोग हैं? हिंदूवादी नहीं उसको कहिए, हिंदूवादी नहीं कहें, वो लोग जातिवादी और राजनीतिवादी कहिए, हिंदूवादी उनको मत कहिए आप कृपया। वादी नहीं कहेंगे। चलिए, मैं माफ़ी चाहूँगा श्रोता से भी, लेकिन जहाँ ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो हिंदू हैं और अपने बच्चों को रामचरितमानस हो या गीता का ज्ञान हो या हनुमान चालीसा हो वो नहीं पढ़ाते, मतलब जो संस्कार है, जो हम लोगों का संस्कार है वो भूलते चले जा रहे हैं। आपको हनुमान चालीसा आता है? बिल्कुल पूरा याद है। थोड़ा सुनाइए हम। श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकुट सुधार वरण उड़गमल विमल स जो दायक फलिचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहुमय हरऊ कलेश विकार। बहुत बढ़िया, ये चौपाई कम से कम आपको शुरू में याद है, बहुत लोगों को तो ये भी याद नहीं है। पूरा पूर्ण हनुमान चालीसा तो बहुत सारे हिंदुओं को याद नहीं है। हमने कल भी एक हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में गए थे प्रतापपुर हरिपुर में, वहाँ भी हमने ये मंच से बोला कि हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है, तो बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन मुसलमान के हर एक बच्चे को आयत कुरान का याद है। ये दुर्भाग्य है ना हमारे लिए, इतनी आबादी है हमारी और इस आबादी में लोग धर्म को अपना नहीं समझते हैं, लेकिन चादर चढ़ाने के लिए और भादर बनाने के लिए दौड़ जाते हैं। कितना गलत चीज़ है ये। अपने धर्म को धर्म नहीं समझते हैं, ईसाइयों को भादर बना लेते हैं और जो मुर्दे हैं उनको चादर चढ़ा देते हैं।
यही है अपना धर्म, क्या नहीं। लौट आइए, आप लोग समझिए, मैं हिंदू समाज के सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, अपने धर्म को समझिए, भटकिए नहीं मार्ग से। भटकिए तो कल को अंतोगत आपका जो पीढ़ी चल रहा है ना, उसके साथ न जाने बहुत सारी कुरीतियाँ होती चली जाएंगी, और आप ऊपर बैठे देखते रह जाएंगे कि हम करें तो क्या करें, हमने संस्कार तो गलत दे दिया। इसलिए सारे लोग कम से कम भगवत गीता, रामायण और हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िए और अपने बाल बच्चे को जगाइए, जागृत करिए। हमारे ये बात अपनी बेखौफ तरीके से रखें, बेबाक तरीके से रखें नागेश सम्राट जी। ऐसे न्यूज़ देखने के लिए बने रहे और देखते रहे बेबाक हिंदुस्तान। जय हिंद, जय बिहार।